हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल एग्जाम डेस्क में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी 2019 की भर्ती को लेकर कि 2019 में आपके कितने फॉर्म, किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं और किस जोन में कितना कंपटीशन है। कंपटीशन का मतलब कहने का ये है कि एक सीट के पीछे कितने कैंडिडेट फाइट करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते रहिए और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टॉप 5 सेफ जोन कौन से हैं जहां से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको थोड़ी सी सहूलियत जा सकती है, मतलब कि थोड़ा सा वहां पे कंपटीशन कम रह सकता है। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम से ही कंपटीशन कम है, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि आपका अगर किसी जोन में कम कंपटीशन है तो आपको थोड़ी सी सहूलियत या थोड़ी सी आसानी चली जाती है नंबर फाइनल कट ऑफ को लेकर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले दिल्ली जोन की, मतलब कि नॉर्थ रीजन, नॉर्थ रेलवे की बात करें जो कि कहां से आता है, आरआरसी दिल्ली का रीजन है नॉर्थ रेलवे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों टोटल फॉर्म डले गए हैं 26 लाख या 12 लाख। तो देखो दो डाटा आया था, अगर आप 26 लाख फॉर्म मान के चलते हैं मतलब कि नॉर्थ रीजन में कितने टोटल फॉर्म डले गए हैं। टोटल दोस्तों यहाँ पर डले गए हैं 26 लाख फॉर्म डले गए, बहुत ज्यादा फॉर्म डले गए हैं। क्योंकि इसका एक रीजन ये भी था, जो नॉर्थ वाला रीजन आता है वहां पर वैकेंसी सबसे ज्यादा थी। यहाँ पर वैकेंसी थी 13,153। ये कंपटीशन की बात करें पर सीट कंपटीशन, तो ये कैसे निकाला है मैंने, 26 लाख में से इसको डिवाइड किया है तो मेरा कितना आया है 198। ठीक है, इसमें दो डेटा निकल के आया 198 या 144। ठीक है, एक ही ऐसा जोन है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों दो अलग अलग मतलब कि जो कोड था उसके हिसाब से फॉर्म डाले गए थे, तो आप 198 मान सकते हैं या 144 भी मान सकते हैं, दोनों से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सीधे सीधे मान लीजिए कि नॉर्थ रेलवे में जो कंपटीशन है आपका 198 पर कैंडिडेट के पीछे कंपटीशन है। अब देखो कई लोग क्या काम करेंगे, किसी ने नॉर्थ रेलवे से फॉर्म डाला होगा तो वही डिसलाइक मार के चले जाएंगे। ठीक है, तो जो सच्चाई है दोस्तों वही मैं बता रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से बताया है। ठीक है, अब जितने फॉर्म डले गए हैं तो उसके हिसाब से ही जो है आपकी क्या है कंपटीशन रहेगा। इस चीज का पता आप भी लगा सकते हैं, आप सीधे सीधे जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां पर आरटीआई लगाइए। ठीक है, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। दूसरा जोन है हमारा ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। ठीक है, यहाँ पे टोटल 11,66,074 फॉर्म डले गए हैं और वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी 10,873। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कंपटीशन की बात करें पर सीट तो यहाँ पर है दोस्तों 107 कैंडिडेट पर सीट के पीछे, मतलब कि एक सीट के पीछे कितने कैंडिडेट ने फाइट करेंगे यहाँ पर, तो 107 कैंडिडेट फाइट करेंगे। इसके बाद है वेस्टर्न रेलवे मुंबई की। वेस्टर्न रेलवे मुंबई दोस्तों इस बार अलग से, मतलब आरआरबी ने 2018 में वेस्टर्न रेलवे मुंबई की वैकेंसी जो है सेंट्रल रेलवे में ही काउंट कर दी गई थी, लेकिन इस बार जो है अलग से ही जो वहां के अलग से ही वो उस जोन की वैकेंसी निकाली गई थी। तो यहाँ पर वेस्टर्न रीजन की बात करें तो 9,92,980, लगभग 10 लाख के करीब ही यहाँ पे फॉर्म डले गए हैं और यहाँ पर पोस्ट है 10,734। ठीक है, अगर आपने इस जोन से फॉर्म भरा है वेस्टर्न रेलवे से तो आपका यहाँ पर जाने वाला है कंपटीशन मात्र 92 कैंडिडेट। ठीक है, तो बहुत ही कम कंपटीशन है दोस्तों। पिछले वर्ष 2018 के मुकाबले बात की जाए तो इस साल जो है वैकेंसी ज्यादा है और कंपटीशन आपका थोड़ा घटा हुआ है, क्योंकि 2018 में यही जो पर सीट जो कंपटीशन था ये 100 या 200 के ऊपर चले गया था, 200-300 कैंडिडेट पर सीट चले गया था, लेकिन इस बार 100 के अंदर ही अंदर हर जोन का रहा है। इसके बाद साउथ रेलवे चेन्नई की बात करें तो साउथ रेलवे चेन्नई में 9,45,4,592 फॉर्म डाले गए हैं और यहाँ पर वैकेंसी है 9,579। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही कम कंपटीशन है दोस्तों, मात्र 94 कैंडिडेट पर सीट का कंपटीशन है। ठीक है, इसके बाद सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में दो जोन आते हैं, एक वेस्टर्न रेलवे मुंबई अहमदाबाद वाला जो जोन रहता था पहले, ठीक है, अब उसको वेस्टर्न रेलवे में काउंट कर दिया गया है इस बार, और सेंट्रल रेलवे जो कि मुंबई वाला जोन है। ठीक है, सेंट्रल रेलवे मुंबई से टोटल 9 लाख फॉर्म डाले गए हैं और यहाँ पर वैकेंसी है 9,345। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, 97 कैंडिडेट कंपटीशन करेंगे मुंबई जोन में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है
हमेशा से देखा गया है। जो मुंबई जोन है उसकी थोड़ी कट ऑफ हालांकि उतनी भी ज्यादा नहीं जाती, एक एवरेज जाती है, और यहाँ पे जो है फॉर्म बहुत ज्यादा डलते हैं। ठीक है, सबसे पॉपुलर जोन है सेंट्रल रेलवे। इसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करें, SCR सिकंदराबाद जोन की। ठीक है, यहाँ पर जो फॉर्म डले गए हैं टोटल 9,50,000 के लगभग, और यहाँ पर वैकेंसी है कितनी, 9,328। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा टफ है। 101 कैंडिडेट पर सीट के पीछे फाइट करने वाले हैं। SWR हुबली जो कि पटना का जोन है, बिहार में पड़ता है हुबली। ठीक है, मतलब साउथ वेस्टर्न रेलवे कहाँ पर है, हुबली में है। और यहाँ पे टोटल जो है फॉर्म डले गए हैं 6,73,000 के लगभग, 7,167 यहाँ पे पोस्ट है। और यहाँ पे कंपटीशन की बात करें पर सीट तो 94 कैंडिडेट की होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी दोस्तों बहुत ही कम कंपटीशन है हुबली में। ठीक है, तो ये भी आपका जो टॉप सेफ जोन में आ सकता है, टॉप 5 सेफ जोन की जो मैं बात करने वाला हूँ उसमें ये जोन आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे कट ऑफ कम जाने की संभावना बन जाती है। उसके बाद SER, देखो मैं संभावना शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, आप इसे दिल से ना ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद SER मतलब साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में 2 जोन है, एक ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और एक साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। यहाँ पे टोटल 5 लाख के करीब फॉर्म डले गए हैं, 6,000 कम मान लिया जाए तो यहाँ पे 5 लाख के करीब फॉर्म डले गए हैं। और यहाँ पे वैकेंसी है 4,914। इस प्रकार से यहाँ पे पर सीट कैंडिडेट कंपटीशन है 100। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और कोलकाता रीजन की मैं बता दूं अच्छी खासी कट ऑफ देखने को आई है पिछली बार, तो इस बार भी यहाँ से कट ऑफ जो है ज्यादा ही रहती है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज्यादा रहते हैं। कोलकाता रीजन, दिल्ली रीजन हो गया, मुंबई रीजन हो गया। ठीक है, इन सब में। इसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में 9.5 लाख फॉर्म डले गए हैं और 5,249 यहाँ पे पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल कंपटीशन की बात करें 181 है। ठीक है, आई होप आपको नीचे का नहीं दिख रहा होगा, तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुन लीजिए। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर कितने फॉर्म डले हैं, 9.5 लाख। कितनी वैकेंसी है, 5,249। कितना कंपटीशन है, 181। सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है इस रीजन की बात करूं, इस जोन में बात करूं, तो टॉप डेंजरस जोन, सबसे बड़ा डेंजर जोन है दिल्ली वाला नॉर्थ रेलवे। ठीक है, उसके बाद जयपुर वाला जोन सबसे डेंजर जोन है। आपको अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। देखो आपको डरा नहीं रहा हूं दोस्तों, लेकिन जो सच्चाई है उसे ही अवगत करा रहा हूं। ठीक है, अगर आप हल्के में ले लीजिएगा दिल्ली वाले को तो आप फिर रह ही जाइएगा इस बार भी। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप। उसके बाद जयपुर के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके बाद है कोलकाता वाला जो, ऑब्वियसली बात है कोलकाता वाला तीसरा। ठीक है, इसके बाद चौथा सिकंदराबाद। ठीक है, सिकंदराबाद भी, और 5वां कोलकाता अगेन। ठीक है, उसके बाद आप मुंबई वाला जोन ले सकते हैं इस बार, क्योंकि दोस्तों पिछले बार क्या हुआ था ना, मुंबई की कट ऑफ बहुत कम चली गई थी। आई थिंक 68 जो है जनरल की कट ऑफ गई थी पीटी के लिए। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल आती है उससे थोड़ी बढ़ जाती है, तो 68 जो है कट ऑफ बहुत कम जाने की वजह से इस बार जो फॉर्म बहुत ज्यादा मुंबई में डले गए हैं। तो मुंबई जोन का भी आपको देख सकते हैं, जो वहां की कट ऑफ इस बार भी हाई रह सकती है। ठीक है, तो अगला जोन है आपका SCR इलाहाबाद, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद। यहाँ पर टोटल फॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पर फॉर्म डले गए थे दोस्तों 9,18,342। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसी कितनी है, 4,730 है। लेकिन यहाँ पर अगेन कंपटीशन की बात करूं तो बहुत ज्यादा हाई है, तो आप इसे टॉप 5 डेंजर जोन में मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इलाहाबाद की भी जो कट ऑफ पिछले बार की देखी गई 2018 की, तो वो हाई गई थी। ठीक है, तो इस बार भी हाई जा सकती है आपकी कट ऑफ। और यहाँ पर जो कंपटीशन है 194 कैंडिडेट का पर सीट के पीछे कंपटीशन है। इसके बाद WCR जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में भी अच्छा खासा कंपटीशन है दोस्तों। और जबलपुर में टोटल फॉर्म डले गए थे 5 लाख। हालांकि फॉर्म कम डले गए थे, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी भी कम है, 4,019 वैकेंसी है। और यहाँ पर रेशियो देखा जाए तो एक कैंडिडेट के पीछे 132 सीट, 132 एक सीट के पीछे कितने कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं, 132 कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं। तो सोच सकते हैं जबलपुर में भी अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है। इसके बाद NER की बात करें, नॉर्थ
नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर गोरखपुर में है, जिसे आरआरसी गोरखपुर भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पर 6 लाख के करीब फॉर्म डाले गए हैं और 4000 के करीब यहाँ पे पोस्टें हैं। टोटल कॉम्पिटिशन यहाँ पर 156 का है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, 100 के ऊपर में है, ठीक है। इसके बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर की बात की जाए तो ये यहाँ पर 5,76,380 फॉर्म डाले गए हैं और 3,562 यहाँ पर क्या है, वैकेंसी है। यहाँ पर पर सीट कैंडिडेट की बात की जाए तो 161 पर सीट कैंडिडेट कॉम्पिटिशन है यहाँ पर। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, आरआरसी गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कट ऑफ गया था दोस्तों पिछली बार, है ना। इस बार जाने की संभावना थोड़ी कम है क्योंकि यहाँ पे फॉर्म कम आ गए हैं। 122 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट करने वाले हैं और यहाँ वैकेंसी है 2,894 यहाँ पे वैकेंसी है और 3.5 लाख यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। इसके बाद ईस्ट कोस्टल रेलवे की बात करें, ईस्ट कोस्टल रेलवे भुवनेश्वर, ठीक है, यहाँ पर जो है 3 लाख के करीब फॉर्म डले गए हैं और 2500 यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे पर सीट कंपटीशन की बात की जाए तो यहाँ पर अगेन जो है 124 कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं। इसके बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR बिलासपुर, ठीक है, यहाँ पर जो दोस्तों फॉर्म डाले गए हैं, बहुत सबसे कम फॉर्म यहाँ पर ही डले गए हैं, 2.25 लाख, मतलब कि 2,78,000 के करीब फॉर्म डले गए। यहाँ पर मैं बात करूँ तो सबसे कम पोस्ट भी है, सिर्फ 1664 पोस्ट है यहाँ पर और पर सीट कैंडिडेट यहाँ पर जो कंपटीशन निकल के आ रहा है वो 167 का निकल के आ रहा है। तो आई होप आपने पूरा का पूरा देख लिया होगा कि हर जोन का मैंने आपको बता दिया किस जोन में कितने फॉर्म डाले गए हैं। आप अपना जोन सिलेक्ट कर लीजिए, आपने कहाँ से फॉर्म डाले हैं और आपके जोन में कितना कंपटीशन है। यहाँ से बात करूँ तो टॉप सेफ जोन तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, सारे के सारे डेंजर जोन दिख रहे हैं, ठीक है। फिर भी बात करूँ तो टॉप सेफ जोन की मैं बात कर सकता हूँ। जबलपुर जो है आपका 132 का है, ठीक है, और यहाँ पर जो है गुवाहाटी जो 122 का है, ठीक है। यहाँ पर जो है कट ऑफ कम जाने की संभावना बन जाती है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या काम करना है, आपका जोन सेलेक्ट करना है, आपने किस जोन से फॉर्म डाला, ठीक है, उस जोन में कितने कैंडिडेट का है, कितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, कितना कंपटीशन है, वो आपको चेक कर लेना है। उसके हिसाब से अपनी आप रणनीति बना लेनी है। अगर आपका जो है मैं बात करूं कि सेफ स्कोर की, जो इस बार सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, आप कितने अटेम्प्ट सेफ तरीके से किया जा सकते हैं। देखो अटेम्प्ट करने को तो आप 100 में से 100 भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन मैं सेफ स्कोर की बात करूं या सेफ तरीके से अटेम्प्ट की बात करूं तो अगर आप जो है 80 अटेम्प्ट सेफ तरीके से कर लेते हैं या 75 से 80 के बीच में अच्छी तरीके से मतलब कि 100% एक्यूरेसी तो हालांकि नहीं आती, फिर भी 90 से 92% की एक्यूरेसी के साथ अगर आप 75 से 80 के बीच अटेम्प्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन तय, मतलब कि सिक्योर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या यूं कहूं कि आप 100% जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या काम करना है, आपको करना है क्या, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि उन्हें भी जो है रियल कंपटीशन के बारे में पता लग जाए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट।